जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 5वां नवरात्रा। तो आज हम सुनेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 है शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं का देव स्तुति करना, देवी का प्रकट होना तथा शुंभ निशुंभ द्वारा प्रेषित दूत का निराश लौटना। मेधा ऋषि कहने लगे कि हे सूरत, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दो असुरों ने अपने बल और अहंकार से इंद्र का राज्य तथा सब देवताओं का यज्ञ भाग छीन कर तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। उन दोनों राक्षसों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के भी अधिकार छीन लिए और देवताओं को परास्त करके राज्य से निकाल दिया। तब असुरों के डर से कांपते हुए देवता अपराजिता देवी का इस प्रकार स्मरण करने लगे। देवी ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत्ति पड़ने पर मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी विपत्ति को नष्ट करूंगी। ऐसा निश्चय कर सारे देवता पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवी, हे महादेवी तथा शिवा को हमारा नमस्कार हो। प्रकृति और भद्रकाली को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपनी और परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को तथा राक्षसों और राजाओं की लक्ष्मी दुर्गा और शिव शक्ति सर्वाणी को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। संसार सागर को पार करने वाली दुर्गा, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाली और सर्वकारिणी ख्याति देवी को तथा कृष्णा और धूम्रा देवी को निरंतर प्रणाम है। अति सौम्य अर्थात विद्या रूप से संसार का दुख नष्ट करने वाली तथा अति रौद्रा अर्थात अविद्या रूप से संसार में प्रवृत्ति कराने वाली देवी को विनीत भाव से बार बार प्रणाम है। संसार की प्रतिष्ठा रूपनी और कार्य रूपनी देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में
स्मृति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों तथा सब प्राणियों की अधिष्ठात्री है और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है, जो चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार में व्यापक है, उसको हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी संसार में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। पूर्व समय में अभिष्ट फल पाने के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, जो देवी मंगल का कारण हैं, वह हम लोगों का कल्याण करें और सब विपत्तियां दूर करें। प्रबल देवतियों से पीड़ित होकर हम लोग इस समय जिनको प्रणाम करते हैं, जो स्मरण करते ही हम लोगों की विपत्तियां दूर करती हैं, वह देवी हमारी सब विपत्तियों का नाश करें। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर पार्वती प्रसन्न होकर गंगा जल के बहाने देवताओं के सामने प्रकट होकर बोली, तुम लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हो? उसी समय पार्वती की देह से उत्पन्न होकर शिवा देवी ने उत्तर दिया, शुंभ निशुंभ ने इनको युद्ध में परास्त करके राज्य से निकाल दिया है, इसलिए ये सब देवता यहाँ इकट्ठे होकर हमारी स्तुति करते हैं। शिवा देवी पार्वती के शरीर कोष से निकली थीं, इस कारण तीनों लोकों में कोष्की नाम से प्रसिद्ध हुईं। पार्वती की देह से जब कोष्की निकल आईं, तब पार्वती काली हो गईं। हिमालय पर्वत पर रहने के कारण काली का नाम प्रसिद्ध हुआ। देवी योग से शुंभ निशुंभ के सेवकों चंड मुंड ने परम सुंदरी अंबिका को देखा। उन दोनों ने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, एक परम सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत पर बैठी है, वह अपने तेज से उस पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, वैसा सुंदर रूप आज तक किसी ने कहीं नहीं देखा। आप मालूम कीजिए कि वह देवी कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। वह बहुत सुंदर है, सुंदर स्त्रियों में रत्न है और वह अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देखिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्न, मणि, हाथी और घोड़े हैं, वे सब इस समय आपके घर में मौजूद हैं। आप हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्च श्रवा घोड़ा और पारिजात वृक्ष इंद्र से छीन लाए। ब्रह्मा का हंस युक्त अद्भुत विमान भी आपने बलपूर्वक घर लाकर रखा है, जो अब तक मौजूद है। महापद नामक निधि, जो सब निधियों में श्रेष्ठ है, उसे भी आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने डरकर फूले हुए सुंदर कमलों की किंजांकली माला आपको दे दी। वरुण का छाता, जो स्वर्ण के समान चमकता है, वह भी आपके घर में है। यमराज की उत्तरकांति दत्ता नामक शक्ति भी आप छीन लाए। वरुण का पाश आपके भाई निशुंभ ने छीनकर अपने घर में रखा है। जितने रत्न समुद्र में उत्पन्न हुए, सब निशुंभ के घर में हैं। अग्नि ने डर से आपको पहनने के लिए 2 दिव्य वस्त्र दिए हैं। हे दैत्येंद्र, इसी तरह और भी सब रत्न आप छीन लाए हैं। फिर इस स्त्री रत्न को क्यों नहीं ग्रहण करते? मेधा ऋषि बोले, हे राजन, चंड मुंड की यह बात सुन शुंभ ने सुग्रीव नामक एक दूत देवी के पास भेजा और उससे कहा, मेरी यह आज्ञा उसको सुनाओ और जिस तरह वह राजी हो कर चली आए, उसी तरह उसको ले आओ। वह दूत हिमालय पर जाकर देवी के पास कोमल और मधुर वचन बोला। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ निशुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने सब देवताओं को जीत लिया है। कोई देवता उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। उनका संदेश मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए।
उन्होंने कहा है, हम तीनों लोकों के राजा हैं, सब देवता हमारे वश में हैं, देवताओं के यज्ञ भाग हम ही लेते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब हमारे पास हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, हमने इंद्र से छीन लिया। समुद्र मंथन से जो उच्च सेवा घोड़ा निकला था उसे भी देवताओं ने हमें प्रणाम करके दे दिया। हे सुंदरी, देवता, गंधर्वों और नागों के पास जितने रत्न थे वे सब इस समय हमारे पास हैं। हम तुमको सब स्त्रियों में रत्न स्वरूप समझते हैं, इसलिए तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि इस समय सब रत्नों का भोग हम ही करते हैं। तुम चाहे हमारे पास रहो या हमारे छोटे भाई पराक्रमी निशुंभ के पास, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो आकर रहो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। हमारे पास रहोगी तो तुमको अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इन बातों का विचार करके तुम हमारी स्त्री बनो। महदा ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर जगतदात्री भगवती दुर्गा मुस्कुराकर गंभीर शब्द बोली। देवी ने कहा, तुमने जो कहा है वह सब सत्य है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। शुंभ और निशुंभ दोनों तीनों लोकों के राजा हैं, किंतु मैंने भी अल्प बुद्धि के कारण जो एक प्रतिज्ञा की है उसे किस प्रकार मिथ्या करूं। वह प्रतिज्ञा सुनो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, जो मेरा दर्प तोड़ दे, अर्थात जो मुझे हरा दे या मेरे समान बलवान हो, वही मेरा पति होगा। इसलिए महासुर शुंभ या निशुंभ दोनों में से कोई भी यहाँ आए और मुझे युद्ध में जीतकर शीघ्र ब्याह ले। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे सामने ऐसी घमंड की बातें ना कहो। तीनों लोकों में ऐसा समर्थ पुरुष कौन है जो युद्ध में शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके। उनसे लड़ना तो दूर दूर रहा, दूसरे राक्षसों से भी देवता युद्ध नहीं कर सकते। फिर तुम तो स्त्री हो और अकेली, कैसे उनसे युद्ध करोगी। जिन शुंभ आदि असुरों से इंद्र आदि सब देवता मिलकर भी युद्ध न कर सके, स्त्री होकर उनके साथ कैसे युद्ध करोगी। मेरा कहा मान, तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो, नहीं तो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे बाल पकड़कर ले जाया जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, सत्य है, शुंभ निशुंभ ऐसे ही पराक्रमी हैं, पर क्या करूं, मैं पहले ही बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अब तुम जाओ और जो कुछ मैंने कहा है वह सब असुरों के सामने शुंभ से कहो, वह जो ठीक समझेंगे सो करेंगे। इस प्रकार देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो देवी मैया की जय, माता रानी की जय, अम्बे मैया की जय। तो आइए करते हैं अब माँ अम्बे की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दौ मारे, सुर भयहीन हरे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी,
तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योग निखात नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम हो जग की करता में ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्री धौलागढ़ में राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी तुम हो जग की करता तुम ही हो भरता तुम ही हो भरता। भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी आदि शक्ति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी और कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। जय माता दी जय माता दी। जय हो मेरी मैया रानी तुम्हारी जय हो। हे मैया रानी जो भी अध्याय को अच्छे से ध्यान से सुने वीडियो को लाइक करे और कमेंट में जय माता दी लिखे उसके घर ज़रूर जाना मैया उसकी झोली भरना मेरी माँ। जय हो माता रानी।